मैं पंखुड़ी आचार्य। मैं आज आप सभी लोगों को फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही दमेदार और आप लोगों को फ़ायदेमंद देने वाला है। अगर आप चाहते हैं, मैं बिना समय गंवाए हुए उपाय बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मनोकामना मेरा कोई भी चीज़ हो वो मनोकामना सिद्ध हो, तो कल 11 तारीख है। 11 तारीख 11वां महीना और 11 बजे का समय, ये सब संयोग एक बहुत बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है। आप उस समय अगर कुछ खास उपाय अगर करते हैं तो निश्चित ही आपके घरों में, आपके मन में, आपके अंदर आत्मा में जो भी मनोकामनाएं हैं वो आपको पूर्ण होगी। आपको करना क्या है? अगर आप दुश्मन को परास्त करना चाहते हैं तो कल 11:11 पर, दिन में हो सके तो दिन में, रात में हो सके तो रात में, आप दोनों समय कभी भी कर सकते हैं। आपको 3 लौंग लेना है और 3 लौंग को ऐसे एंटी क्लॉक यानी उल्टा, जैसे घड़ी चलता है उसको सीधा उल्टा करके आपको उसको उछरंग लेना है। रंगने के बाद आपको गैस पर उसको जला देना है। कितनी भी नकारात्मक शक्ति होगी, कितनी भी किया कराया होगा, कितना भी कुछ भी होगा, ये करने से शास्त्रीय उपाय है। इस करने से आपका वो जादू टोने का जितना भी अस्त्र शस्त्र होगा वो नाश हो जाएगा। और फिर आपको एक करना है मनोकामना सिद्ध वाला उपाय। आपको क्या करना है? कल 11:11 पर रात्रि में करे तो रात्रि में ज़्यादा शुभ तो रात्रि में होता है, क्योंकि रात्रि एकदम एकांत होता है और उस समय कोई भी किया हुआ चीज़ आपको फलदायी होता है। तो 11:11 पर आपको एक तेज पत्ता लेना है। उस तेज पत्ते पे आपको एक दालचीनी का पाउडर लेना है और भीमसेनी कपूर लेना है। और उसको करना क्या है? तेज पत्ते पे आपका जो भी मनोकामना हो उसको आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद आप अगर पैसा भी चाहते हैं तो पैसा भी आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आपको तेज पत्ते पे लिख लेना है। और लिख लेने के बाद आपको एक लौंग लेना है और तेज पत्ते के ऐसे ऐसे करके मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। और फोल्ड कर देने के बाद उसको एक लौंग उसमें खोस देना है। खोस देने के बाद कपूर के साथ उसको जला देना है। और जला देने के तत्पश्चात आप अपने घर में कहीं पे जहाँ पे पैर उड़ ना लगे वहाँ पे आप उसको बिक दीजिएगा। ऐसे आप कीजिएगा, आप देखिएगा 8 से 10 दिन में आपको कहीं से न कहीं से वो मनोकामना आपका पूर्ण जरूर होगा। ये हो गया आपको मनोकामना पूर्ण का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा शत्रु परास्त हो, मैं उसके पीछे पीछे बहुत नकारात्मक शक्तियाँ मेरे पास भेज रहा है, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ, तो कल 11:11 पर आपको एक नहीं 2 3 4 नींबू लेना है। हो सके तो एक, अगर बड़ा वाला नींबू अगर हो तो बड़ा वाला नींबू ले लीजिएगा। और नींबू लेने के तत्पश्चात आपको उसको रस को निचोड़ लेना है। बहुत सारे रस को आपको निचोड़ लेना है। निचोड़ लेने के बाद आपको जितना जैसे निचोड़िएगा अपने शत्रु का नाम लेते रहिएगा। उस समय उस वक्त शत्रु का नाम लेते रहिएगा, बजरंगबली का नाम लेते रहिएगा। कहिएगा कि हे प्रभु, इसने तो मेरे पीछे बहुत बुराइयां बतियाता है, बहुत गलत अपशब्द कहता है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे इन 10 लोगों के सामने इसने गलत ठहराया है। मैं दावे के साथ कहती हूँ शत्रु का विनाश होना तय हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी कीजिएगा जब आपका आत्मा में ठेस पहुँचे, कुछ भी हो, तो नींबू ले लेना है, उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ लेने के बाद आपको 11:11 समय हो, दिन में हो या रात में हो, कहीं भी हो, माने दोनों समय आप कर सकते हैं। उसको नींबू के निचोड़ कर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिला करके आपको शिवलिंग के पास चले जाना है और उसको नींबू के रस से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के तत्पश्चात आपको धूप दीप नैवेद्य और
आपको यथाशक्ति फल मेवा जितना हो सके आप उतना मिष्ठान आप एकत्रित कर सकते हैं। फूल बेलपत्र एकत्रित कर सकते हैं। भांग धतूरे एकत्रित करके आपको शिव पूजन करना है। शिव पूजन करने के तत्पश्चात आपको आरती करना है और भगवान शंकर का नाम 108 बार जपना है। शंकर, ओम नमः शिवाय नहीं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये नहीं, शिव शंकर, इस मंत्र का, इस नाम का आपको जाप करना है। शिव शंकर, शिव शंकर, शंकर। हर वीडियो में मैं कहती हूँ शंकर संहार का देवता है, संहार का नाम है, इसीलिए आप शंकर नाम से आपको 108 बार वहाँ पे बैठ करके और जप करना है। और जप करने के तत्पश्चात मैं एक और बात आपको बता देती हूँ कि कभी भी कोई भी पूजा कीजिए या कोई भी पाठ कीजिए या कोई भी जप कीजिए, अपने से कर रहे हैं तो अपने से, पंडित जी के द्वारा करवा रहे हैं तो पंडित जी के द्वारा, दोनों इंसान को आपको आसन लेना है। अगर गुदामार्ग का स्पर्श अगर पृथ्वी से होता है तो एक और भयानक रूप पैदा करता है, इसीलिए भयानक दरिद्रता का उत्पन्न करता है। इसीलिए कभी भी कोई भी पूजा पाठ आप करें तो कोई भी आसन हो, कपड़े का हो, कुछ भी हो, उस आसन पर आप ज़रूर बैठिए। और आसन पर बैठते हुए आपको नहीं मंत्र आता है तो भी आप वहाँ पे थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, थोड़ा सा अक्षत छिड़क दीजिए और पृथ्वी से प्रार्थना कीजिए, मैं ये जप करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ऐसे करना है आपको। उसके बाद आप जब जप कर लेते हैं, उठने के क्रम, ये गलतियाँ आप लोग जब भी कोई भी जाप या पूजा पाठ कीजिएगा तो ये गलतियाँ आप नहीं कीजिएगा। कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं जब आपका माला जब समाप्त हो जाए या आपका पाठ समाप्त हो जाए, उठने का क्रम हो तो वहाँ पे थोड़ा सा जल लेना है और पृथ्वी को स्पर्श कराते हुए वहाँ पे मन में हो तो मन में आप जोर से भी कह सकते हैं। ओम इंद्राय नमः कहते हुए अपने आँख में सटाना है। ओम शक्राय नमः कहते हुए अपने दोनों आँख में आपको स्पर्श कराना है। स्पर्श जैसे ही कराइएगा आपका पूजा का फल, आपका माला का जाप का फल सब मिलेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अगर आपके पास ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ जल छिड़क करके आप उसको स्पर्श अपने दोनों आँखों में करा सकते हैं या माथे पर कर सकते हैं, तो इससे आपका पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो कितना भी पूजा पाठ आप कीजिए उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोगों को मैं समझाई हूँ। उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और फिर काल भैरव बटुक जो 12 तारीख को आने वाला है और काल भैरव अष्टमी पड़ने वाला है ये 12 तारीख को, उसके से रिलेटेड मैं फिर एक वीडियो आप लोगों के पास भेजूँगी जो बहुत ही कारगर और बहुत ही असरदार होगा। आप देखना आप लोग ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा दुलार प्यार दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। माता रानी के चरणों में एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर समर्पित कीजिएगा। जय